नेक्स्ट केस है जब हमें मेजर ऑफ टू साइड्स दी गई हो और एक इंक्लूडेड एंगल उनके दरमियान का हमें दिया गया हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए दो तरीके हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि पहले हम अप्लाई करें लॉ ऑफ कोसाइन और फिर दूसरा लॉ ऑफ साइंस अप्लाई करके इसको सॉल्व करें। दूसरा तरीका ये है कि पहले हम लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज़ करें और उसके बाद लॉ ऑफ साइंस यूज़ करके इसको सॉल्व करें। एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होंगे। एग्जांपल 1 है सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग द कोसाइन एंड साइन लॉज। अब हमें ये दे दिया गया है कि कोसाइन और साइन लॉज को आपने यूज़ करना है और यहाँ पर जो साइड्स दी गई हैं b इज इक्वल टू 3 c इज इक्वल टू 5, दो साइडें हमें दी गई हैं और इनके दरमियान वाला एंगल जो है अल्फा 120 डिग्री दिया गया है। तो लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हुए हम कहते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा होता है। यहाँ पर a का स्क्वायर जो है ये 9 आ जाएगा, b का स्क्वायर 25 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाइड बाई बी सी कॉज ऑफ 120 डिग्री आ जाएगा। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर 49 के बराबर आ जाएगा और a की वैल्यू जो है ये 7 आ जाएगी। इस तरह से ये तीसरी साइड फाइंड हो गई है। अब हमने बाकी दो एंगल्स फाइंड करने हैं, तो इसके लिए लॉ ऑफ साइंस हम यूज़ करते हैं। तो लॉ ऑफ साइंस में a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा या साइन बीटा इज इक्वल टू b साइन अल्फा ओवर a। b और a की वैल्यू और साइन अल्फा की वैल्यू साइन 120 डिग्री, इनको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3712 के बराबर और इसका इन्वर्स लेंगे तो बीटा इज इक्वल टू 21 डिग्री 47 मिनट्स के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप गैमा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो गैमा होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको माइनस करेंगे तो गैमा की वैल्यू भी आप हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ये ट्राइंगल को सॉल्व किया है। पहले लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया है और फिर उसके बाद लॉ ऑफ साइन यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इन विच a इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस और बीटा एंगल जो हमें दिया गया है, दो साइडें और एक एंगल हमें दिया गया है। ऐसी सूरत में जब a ग्रेटर देन c हो तो अल्फा भी ग्रेटर देन गैमा हो, तो हमने इसे लॉ ऑफ टेंजेंट से सॉल्व करना है। यहाँ पर ट्राइंगल के रूल के मुताबिक अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री के बराबर हैं। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आप डालेंगे तो अल्फा प्लस गैमा जो है ये 101 डिग्री और 50 मिनट्स के बराबर आ जाएगा। या इसे डिवाइड कर लें तो ये 50 डिग्री 55 मिनट्स के बराबर आ जाएगा। लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज करें तो टेंजेंट अल्फा माइनस गैमा ओवर 2 डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फा प्लस गैमा ओवर 2 इज इक्वल टू a माइनस सी ओवर a प्लस सी। यहाँ पर हमने ये ध्यान करना है कि जो साइड्स हमें दी हुई हैं उन्हीं का रूल में इस्तेमाल करना है। बी वाली की साइड क्योंकि हमें दी नहीं गई तो इसलिए बी वाला फार्मूला हमने नहीं यूज़ करना। तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस सी डिवाइडेड बाई a प्लस सी टेंजेंट अल्फा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर वैल्यूज सारी पुट करें तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो अल्फा माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2 है ये 6 डिग्री 26 मिनट्स के बराबर आ जाता है, या अल्फा माइनस गैमा जो है ये 12 डिग्री 52 मिनट्स के बराबर आ जाता है। इसे हम इक्वेशन 2 कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन 1 थी जिसमें हमारे पास अल्फा प्लस गैमा इसके बराबर था। इन दोनों को अब हम सॉल्व कर सकते हैं और इससे हमें अल्फा और गैमा की वैल्यूज मिल जाएंगी। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यूज हमारे पास आती हैं। अब नेक्स्ट तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है, उसके लिए हम यूज करते हैं लॉ ऑफ साइंस। तो b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू a ओवर साइन अल्फा। दिस इंप्लाइज के b इज इक्वल टू a साइन बीटा ओवर साइन अल्फा। इसमें वैल्यू सारी पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 42.09। ये तीसरी साइड हमारी आ गई है। इस लिहाज से इसकी जो आंसर होगा b की वैल्यू और दो एंगल्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है।
तीसरी जो एग्जांपल दी गई है कि टू फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन एंड 15 न्यूटन्स inclined at an angle of 45 degree are applied at a point on a body. If these forces are represented by two adjacent sides of a parallelogram, दो फोर्सेस हैं जो 45 डिग्री के एंगल पर एक बॉडी पर लगाई गई हैं। ये बॉडी है, इस पर दो फोर्सेस अप्लाई की गई हैं, एक 15 न्यूटन की है, दूसरी 20 न्यूटन की है। अगर ये एडजेसेंट साइड्स हो तो रिजल्टेंट जो है वो डायगोनल के जरिए रिप्रेजेंट होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स हमने फाइंड करनी है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एंड आल्सो द एंगल विच रिजल्टेंट मेक्स विद द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। मतलब है कि ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। अब इनको अगर हम ड्रा करें तो ए बी सी एक पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बन जाती है, जिसमें ए बी जो है वो 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए डी जो है ये 15 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मेजर ऑफ एंगल बी ए डी जो है ये 45 डिग्री के बराबर है। ए बी सी डी जो है ये एक पैरेललोग्राम बन गई है। यहां पर जो बी सी है ये क्योंकि इसके बराबर होगा ए डी के, तो ये भी 15 न्यूटन होगा। और इसी तरह जो ए बी है ये डी सी के बराबर, तो डी सी भी 20 न्यूटन के बराबर होगा। अब जो मेजर ऑफ एंगल ए बी सी ये वाला एंगल है, इसको निकालने के लिए आप 180 से ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री का ये माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा और ये 135 डिग्री आ जाएगा। लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से अब इसमें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्राइंगल ये ली गई है, ए बी और सी ट्राइंगल ली गई है। यहाँ पर ए सी जो है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाइड बाई बी सी मल्टीप्लाइड बाई कॉस 135 डिग्री। इनकी वैल्यूज डाली गई हैं और इनको सॉल्व किया गया है। तो ए सी की वैल्यू जो है वो आ जाती है 32.4 न्यूटन के बराबर। एक चीज़ हमने ये फाइंड करनी थी कि ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी है, ये किस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने फाइंड किया कि ए सी जो है ये रिजल्टेंट फोर्स जो है ये 32.4 न्यूटन की है। नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है वो एंगल फाइंड करना है। इस ट्राइंगल में से ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो ये ट्राइंगल ए बी सी हम लेते हैं और इस पर लॉ ऑफ साइंस हम अप्लाई करते हैं। तो ट्राइंगल हमने ली है ए बी सी और ये आ जाता है बी सी ओवर साइन मेजर ऑफ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई साइन 135 डिग्री। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो साइन मेजर ऑफ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी मल्टीप्लाइड बाई साइन 135 डिग्री आ जाता है। तो इसमें वैल्यूज़ वगैरह पुट करें तो ये आ जाता है 0.3274 के बराबर और इसका एंगल इन्वर्स लेके फाइंड करेंगे तो ये 19 डिग्री और 6 मिनट्स के बराबर आ जाता है। इस तरीके से हमने दो मेथड देखे हैं जिनसे हम ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं ऐसी सूरत में जबकि हमें दो साइडें दी गई हों और एक इंक्लूडेड एंगल हमें दिया गया हो।